हे दोस्तों, मैं आप सभी का श्री राधा कृष्णा क्लासेस में हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं गौरव तिवारी आज आप लोगों के लिए क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 लाया हूं, जो कि बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखा जाए तो हेल्दी भी है और देखा जाए तो बहुत इजी भी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को किस तरह से लाइटली लेते हो। मैं तो हर क्वेश्चन को ऐसा लेता हूं कि कुछ नहीं है भाई, इंसान से बढ़कर कोई चीज थोड़ा होती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। बाकी ज्ञान मेरा तो देते रहेंगे टाइम पे। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसमें ये बोल रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है। क्या इसमें इसने बोला? किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है, ठीक। रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। जिसे क्या करना है? दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है, ठीक है। प्रथम बॉन्ड पर 5% लगाना है। जो प्रथम बॉन्ड है उस पर कितना लगाना है? 5% वार्षिक, तथा द्वितीय बॉन्ड पर हमें लगाना है 7% वार्षिक ब्याज होता है। अभिगुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 18,000 या 2,000 हो। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लो। इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ये बोल रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है, ठीक है। वो बोल रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है। टोटल कितने इसके पास? 30 है। उस पे दो बॉन्ड लग रहे हैं। अब देखिए समझिए, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। ये जो 30,000 है इसे हमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% लगा दो, द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज लगा दो। प्राप्त हो अभिगुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 या 2,000 हो। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन को करना कैसे है वो बताता हूं मैं आपको। तो इस पूरे को कर लो साफ। तो आप लोगों को समझाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, तो हमें क्या जरूरत है? हम डायरेक्ट क्वेश्चन को भी करा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारा मानना ये है जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तब तक कितना भी अच्छा आप एक्सप्लेन कर दो वो बच्चा बेकार है। क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो चुका है। जब मैं खुद 12th में था तो टीचर लोग बस ऐसे ही पढ़ाया समझाया, बच्चा करे ना करे उनसे क्या, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। उनको ट्यूशन फीस तो हम दे ही देते थे। तो आपको याद हो उसने क्वेश्चन में कहा था 30,000 का उसके पास कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न बॉन्डों में बांटना है। तो आप 30,000 को ऐसे लिख लीजिए, ठीक। ये 30,000 हो गया। अब वो बोला जैसे दो भिन्न भिन्न बॉन्डों में बांटना है, ठीक है। ऐसे डिवाइड दो बॉन्डों में कर लो, ठीक। ये भी कर लिया। पहला बॉन्ड आप मान लो x, दूसरा आप निकालोगे तो 30,000 में से माइनस तो करोगे x। भाई पहला माना आपने x, दूसरा मानोगे 30,000 का जो राहत कोष है उसी में से तो माइनस करोगे। तो यहां पर आप कर लोगे 30,000 माइनस x। वो बोल रहा है पहले बॉन्ड पर 5% वार्षिक ब्याज लगता है, तो इस पे 5% लगा दो। और वो बोला है दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज लगाता है, तो दूसरे पर 7% लगा दो। अब इसको मैं करने का तरीका बताता हूं। अब इसको कुछ नहीं करना, बहुत ही इजीली। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो गया। अब आपको क्या करोगे, इसको ले लोगे रो के रूप में x, 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x को ले लो रो के रूप में, इसको ले लो कॉलम के रूप में। तो ये 5/100 हो जाएगा। परसेंट मतलब क्या होता है? 100 ही तो होता है। और ये कितना हो जाएगा? 7/100। इक्वल में आप ले लो, यहां पर दे रहा था 1800 और 2,000। तो बोल रहा है, उसने कहा है 30,000 के कोष पर, तो वो बोल रहा है 30,000 दिया हुआ है। वो बोला 30,000 को दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में बांटिए। पहले बॉन्ड पर 5%, दूसरे बॉन्ड पर 7%। तो आप 30,000 पर 30,000 को किस प्रकार से बांटेंगे वो बताइए। एक बार दे रहा था वो 1800, एक बार दे रहा था वो 2,000। तो हमने क्या किया, 30,000 लिया, 30,000 को बोला दो भिन्न भिन्न बॉन्डों में बांटो। तो पहला हमने मान लिया x, दूसरा हमने निकाला 30,000 से माइनस x कर दिया। पहले बॉन्ड को खुद बोल रहा था 5% वार्षिक ब्याज लगता है, तो हमने 5% लगा दिया।
दूसरे बॉन्ड में बोला था 7% वार्षिक ब्याज लगता है, तो हमने 7% लगा दिया। हमने क्या किया, इस वाले को रो के रूप में ले लिया, इसको हमने कॉलम के रूप में ले लिया। इक्वल में हम लेंगे एक बार 1800, ठीक, एक बार 1800 लेकर सॉल्व करेंगे। जब ये आ जाएगा आंसर, फिर सेम प्रोसेस यही रहेगा, बस यहां पर हम क्या कर देंगे, 2000 ले लेंगे। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा वार्षिक ब्याज अलग अलग बॉन्ड के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से, अलग अलग वैल्यू के हिसाब से निकल आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं लेट ना करते हुए। तो आपको पता है इस रो का दोनों कॉलम में एक पहला कॉलम में डिवाइड करेंगे, तो इसका आपको पता ही हो जाएगा 5x अपॉन 100। इसका करेंगे तो आपको पता ही हो जाएगा +7, और ये हो जाएगा 30,000 माइनस x डिवाइड बाई 100, ठीक, इक्वल है कितना चला आएगा, 1800, ठीक। अब इसको करते हैं और सॉल्व। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, उसने 30,000 रुपए दिए थे, वो बोला 30,000 को दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में बांटिए। एक पे बोल रहा था 5% वार्षिक ब्याज लगेगी, दूसरे पे लगेगी 7%, और फिर वो लास्ट में बोल रहा था कि 1800 लेकर और 2000 लेकर सॉल्व कीजिए। तो हमने क्या किया, ये 30,000 का कोष्ठक से दो बॉन्डों में बांटा। पहला माना हमने x, दूसरा हमने किया 30,000 माइनस x। पहले पे 5% लगाया, दूसरे पे 7% लगाया। इनको लिया रो के रूप में, इनको लिया कॉलम के रूप में। अब इसे सॉल्व किया, एक बार 1800 लेके सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी बार 2000 लेके सॉल्व करेंगे। फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वही उनका वार्षिक ब्याज होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं, यहां तक आपने उतार लिया होगा। अब आगे करते हैं। तो चलिए अब फाइनली इसको सॉल्व करते हैं हम। अब नीचे सेम है, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 100, और ये 5x रहेगा। इनमें से कॉमन एचसीएफ ले रहे हैं, कॉमन क्या है, एचसीएफ बोल दो, एलसीएम बोल दो, एचसीएफ भी बोलेंगे, एचसीएफ लेंगे, दोनों में से कॉमन क्या है, 100 है तो 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर बचा 5x, 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर बचेगा ये वाला। इसको सॉल्व करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,10,000। तो ये हो जाएगा कितना, 240, 1 2 3 4 0, ठीक है, 2,10,000, और फिर कितना माइनस के 7x हो जाएगा। इक्वल में कर लेना है आपको कितना, 1800, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर लगा दो इक्वल साइन, यहाँ पर लगा दो। 5x में से माइनस 7x माइनस करोगे तो ये बचेगा कितना, 21, कितना 1 2 3 के बाद और फिर 2 के बाद, ठीक है, ऐसे लगाते हैं कॉमा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सॉरी 1 2 3 4, तो 3 के बाद फिर 2 के बाद माइनस के 2x डिवाइड में कितना 100 इक्वल कितना 1800। चलिए इसको आप आगे और सॉल्व करते हैं। इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। आप यहाँ नीचे मान लोगे 1 और उसका कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना 2,10,000, उसके बाद माइनस 2x, और यहाँ पर 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 1800, 2 जीरो और, ठीक है। अब माइनस 2x बराबर करोगे तो ये इधर जाएगा 1 2 3 4, ये इधर जाएगा तो ये प्लस क्या, तो ये माइनस हो जाएगा 4 0, 1 2 3 4, 3 फिर 2, फिर 1 2 3 फिर 2, ठीक, माइनस के 2x, और ये कितना, ये इकाई कितना, इकाई दहाई सैकड़ हजार लाख 10 लाख, 2,10,000 और 1,80,000, ठीक है। तो 2,10,000 में से 1,80,000 घटाओगे तो ये माइनस के 30,000 बचेगा, माइनस के ये 30,000 बचा, 1 2 3, ठीक है, माइनस 30,000 बचा, माइनस ये आपस में कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब x का मान निकालोगे आप तो 30,000 में डिवाइड दोगे कितना 2 से, तो फाइनली x का मान हमारा आ जाएगा कितना 2, कितना 2 1 2 2 5 10,
और 1 2 3, फाइनली हमारा 15,000 आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा फाइनली आंसर 15,000 आ चुका है। ठीक है, अब 15,000 आ चुका है। अब आप क्या करोगे, अब आपको एक काम और करना है। टोटल ये तो हमने ब्याज निकाला, अब आप क्या करोगे, जो वहां पर नीचे दे रहा था, नीचे क्या दे रहा था मैं आपको बता देता हूं, एक बार फिर से मैं आपको कर देता हूं। उसने कहा था किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आपकी गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोषों को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जा सके। व्यापार संघ के प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 2000। उसने एक चीज बोला है, आप यहीं पर ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए कि आवधिक गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोषों को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश कैसे किया जाए। बोल रहा है लास्ट में, उसमें बोल गया है कि 30,000 के कोषों को दो प्रकार के बॉन्डों में कैसे निवेशित किया जाए। तो जो ये हमारा आंसर आया है, जो 30 प्रकार के बॉन्डों की बात कर रहा है, वो बोला दो प्रकार के बॉन्डों में कैसे निवेशित किया जाए। तो ये जो हमारा आंसर आया उससे हम क्या करेंगे, 30,000 में से माइनस कर देंगे। 30,000 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ऊपर ही कर लेते हैं साफ। अब हम करेंगे, बोला ना 30,000 कोष के दो प्रकार के बॉन्डों में आप कैसे निवेशित करेंगे। तो ये तो हमने निकाल लिया आंसर। अब आप क्या करोगे, जो आंसर आया है उसे 30,000 में से माइनस कर दोगे। ठीक, इसे माइनस करोगे कितना, 15,000। ठीक, तो कितना बचेगा, फाइनली कितना बचेगा, 15,000। ठीक, तो खुद बोल रहा था कि 30,000 को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित कीजिए और एक पे 1800 लगाकर एक पे 2,000 लगाकर आंसर निकालिए। तो जो आंसर हमने आया वो उसने हमसे क्वेश्चन किया था कि 30,000 को आप कैसे दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करेंगे। तो जो आंसर हमारा आया, हमने क्या किया, उसे 30,000 में से माइनस किया, 15,000 आ गया। तो ये हमने एक बॉन्ड मतलब ये हमने एक निकाल लिया है आंसर, दोनों परसेंट लगा के। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने निकाला है कितना, 1800 पे। ये तो निकाला हमने 1800 पे, 1800 वार्षिक ब्याज पे। अब हम निकालेंगे 2,000 पे। सेम प्रोसेस ही रहेगा, अब बस इक्वल हमें लेना है 2,000। तो चलिए 2,000 लेकर सॉल्व करते हैं। अब एक आंसर तो हमारा आ गया है, अब हम लेके करेंगे 2,000। एक सेक्शन हमने सॉल्व कर लिया था, अब हम दूसरा सेक्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने आपको फिर एक बार बता देता हूं इस क्वेश्चन को, फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं। ये बोल रहा है कि आवधिक गुणन के प्रयोग द्वारा, मैं लास्ट तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं, बाकी तो आपको क्लियर है। आवधिक गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोषों को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज 1800 या 2,000 हो। तो एक बार हमने वार्षिक ब्याज 1800 पे करके आंसर निकाला और उसको हमने, क्योंकि हमें 30,000 को दो बॉन्डों में बांटना है, तो जो आंसर आया उसको हमने 30,000 से माइनस किया 1800 वार्षिक ब्याज पे। अब हम 2,000 वार्षिक ब्याज पर निकाल रहे हैं, जो आंसर आएगा उसे हमें माइनस करना है 30,000 में से। सेम प्रोसेस, क्योंकि 30,000 को तो हम दो बॉन्डों में बांट रहे हैं और ब्याज एक पे 1800 लगा रहे हैं वार्षिक और एक पे 2,000। अब तक हमने 1800 पे निकाला, अब हम निकालेंगे 2,000 पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर 100, यहां 5x, यहां कितना 1 2 3 2 प्लस के 2,10,000 माइनस 7x इक्वल 2,000। सॉल्व करेंगे इसे, 5x सॉरी, अब ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस 2x बराबर नीचे 100 इक्वल 2,000। इसका अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर मान लेंगे 1, तो इज इक्वल टू ये तो नहीं रहेगा 2,10,000 माइनस 2x और ये हो जाएगा 1 2 3, पहले से 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 2, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख, ये हो गया 2 लाख, ये लगभग 2 लाख हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब हम इधर माइनस 2x रहेगा,
कितना, अब हमारा -2x रहेगा, 2,10,000 को भेजेंगे उस तरफ, तो ये 2 लाख हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गया, साफ कर दो, 3 2, ठीक है। और माइनस जब इधर का प्लस का होता है, जब इधर जाता है दूसरी तरफ पक्षांतर जब करते हैं तो माइनस का हो जाता है, तो 2 लाख कितना, 10,000, 1 2 3। अब बताइए 2,10,000 बड़ा होता है, 2 लाख बड़ा होता है? मेरे हिसाब से 2,10,000 बड़ा होता है। तो सॉरी, इक्वल यहां नहीं लगाएंगे क्योंकि जब बीच में इक्वल लग रहा तो यहां इक्वल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये -2x और 2,10,000 में से 2,10,000 में से 2 लाख माइनस करोगे तो माइनस कितना बचेगा, 10,000, 4, ठीक। माइनस से माइनस कट जाता है, इसे आपको पता है। और x का मान जब हम निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे तो कितना, 1 2 3 4, इसमें डिवाइड हो 2 से, कितना, 2 5 10, ये हमारा 5,000 आंसर आ गया। अब इसको हम माइनस करेंगे 30,000 में से, क्योंकि 30,000 को ही तो हम दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित कर रहे हैं, 30,000 को तो दो बॉन्डों में हम कर रहे हैं। और दूसरा, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, हम आपको याद हो तो हमने 30 को दो बॉन्डों में बांटा था, पहला x माना था, दूसरा 30,000 माइनस x। तो मान लीजिए x की वैल्यू आ गई, अब दूसरे बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूसरे बॉन्ड की वैल्यू x से निकालेंगे, जो x का मान आया वो 30,000 में से माइनस कर दोगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, एक पर हमने 1800 ब्याज लगाया और इस पे 2000 ब्याज लगा के सॉल्व कर लिया, अरे 5000 आ गया। अब फाइनली काम हमारा बस इतना रह गया छोटा सा। अब हमें यहां पर कितना, 30,000 में से माइनस करना है 5,000, तो हमारा आंसर आएगा 25,000। कितना आएगा हमारा आंसर, 25,000 ये वार्षिक ब्याज लगेगा, ठीक। हमें कुछ नहीं करना था इन क्वेश्चनों में, ठीक है, हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना था इन क्वेश्चनों में। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको ये चीज निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। 5,000 ही आंसर आपका हो गया। क्यों हो गया, ये मैंने गलती से निकाल दिया, मैं बताता हूं आपको, एक्सप्लेन करता हूं आप अच्छे से। आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने वो बोला था 30,000 को दो बॉन्डों में निवेशित करना है, आप कैसे करेंगे, एक पर लगा और वार्षिक ब्याज 1800 और 2000 दे रहा था। तो हमने क्या किया थे, पहले हमने इसे दो बॉन्डों में बांटा था, पहला बॉन्ड हमने x माना था, दूसरा बॉन्ड हमने 30,000 माइनस x माना था कि नहीं माना था। इस पे हमने लगाया था 5%, इस पे लगाया था हमने 7%। जब हमारा पहला जब हमने सॉल्व किया 1800 वार्षिक ब्याज लेकर, तो हमारा जो x का मान आया उसको हमने इस दूसरे वाले बॉन्ड रखा, तो हमारा वहां से मान आ गया। पहले वाले में भी x निकला होगा, जाहिर सी बात है, तो जो x निकला हमने उसको दूसरे में रखा, तो हमारा दूसरा मान भी आ गया। तो इसीलिए आपको इसमें अब ये जो 5,000 आंसर आया, इसको आपको 30,000 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम x की वैल्यू पहले वाले ही क्वेश्चन से रख चुके हैं, तो मान हमारा आ चुका है। तो जब आप 1800 वार्षिक ब्याज रखेंगे साल का, तो आपका आंसर आ रहा था, कितना आ रहा था आपका आंसर, 15,000 आ रहा था। और जैसे ही आपने 2,000 वार्षिक ब्याज रखा साल का, तो आपका आंसर आ जाएगा 5,000। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देन शेयर करो, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम आपके डेली के वीडियो ला सकेंगे। इस चीज को मैं एक बार और समझाना चाहता हूँ, मालूम में कंफ्यूजन हो सकता है। उसने दिया था कि 30,000 रुपए उसने दिए थे, वो बोला था इसे दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित कीजिए, कैसे करेंगे। हमें 30,000 के दो सेक्शन को 30,000 को हमने दो सेक्शन में बांटा, क्योंकि दो बॉन्डों की बात कर रहा था। पहला लिया हमने x, दूसरा लिया हमने 30,000 माइनस x। पहले वो बोला था 5%, दूसरे बोला था 7%। तो हमने जब पहले क्वेश्चन में पहले वाला क्वेश्चन में सॉल्व किया था, आपने देखा तो वहां पर हमने इक्वल में 1800 वार्षिक ब्याज लिया, तो जाहिर सी बात है वहां से हमारा x का मान आ गया। उस x को मान को हमने 30,000 से माइनस किया, तो हमारा पहला आंसर वहीं पर आ गया था। फिर दूसरे क्वेश्चन हमें 30,000 से माइनस x करने की जरूरत नहीं है, या तो आप पहले में ना करें दूसरे में कर लें, अगर पहले में कर लिया है तो दूसरे में ना करें। ये चीज आपको ही पता है, क्योंकि जब निकल चुका है मान तो फालतू में क्यों माइनस करोगे आप।
फिर हमने दूसरे क्वेश्चन में क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने दूसरे क्वेश्चन में सेम प्रोसेस वही लिया, बस वार्षिक ब्याज चेंज कर दिया क्योंकि उसमें वार्षिक ब्याज दो दे रखे थे, एक 1800 एक 2000। दूसरे क्वेश्चन में हमने वार्षिक ब्याज 2000 लिया और फाइनली आंसर हमारा 5000 आ गया। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसी पर अपने वीडियो की एंडिंग करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।